हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि हम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स सिचुएशन, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, इन एंड आउट की स्थिति है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक, अनब्लॉक, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, सभी को कवर करेंगे। ठीक है। और कहीं कहीं आपको लगता है ये एनर्जी मेरी नहीं है, ये मेरे पार्टनर की है, या फिर ये मेरे पार्टनर की नहीं है, ये मेरी है। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए लव लाइफ की रीडिंग होती है तो कहीं ना कहीं दोनों की ही एनर्जी से कनेक्ट करके, ठीक है ना, रीडिंग को किया जाता है। ऑफ कोर्स सबसे पहले जो मेरा क्राइटेरिया रहता है, बोथ साइड की एनर्जीज को चेक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ कार्ड्स आपकी तरफ से देखते हैं हम, कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं। तो उसी हिसाब से मैं कहती हूँ कि रिलेशन जब दोनों का है तो किसी एक की बात यहाँ पे नहीं की जा सकती है, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना तरीका है, मेरा तरीका यही है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक फॉर्मेट मैं इस बार ऐड करूंगी, वहाँ पे आप मुझे बताइएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपको वो मतलब एड ऑन वाला तरीका अच्छा लगा या नहीं। लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में ही मैं प्लैनेटरी सिचुएशंस का भी यहाँ पे जिक्र करूंगी। मतलब प्लैनेटरी सिचुएशन मीन्स कि कौन सा ग्रह कहाँ ट्रांजिट हो रहा है, ये सब नहीं, कि उन प्लैनेटरी शिफ्ट्स की वजह से मतलब रिश्ते पे क्या असर पड़ा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। या तो लास्ट में ही कर दूंगी रीडिंग के, या फिर स्टार्टिंग में करूंगी, ठीक है। मीन्स कि जैसे कि मैं अपनी मंथली रीडिंग को करती हूँ ना, जिसमें एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहती है, इसमें एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग पूरी नहीं होगी, लेकिन हाँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी थोड़े से ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर करूंगी कि ये एस्पेक्ट्स हैं आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में, मतलब जिस चीज़ के लिए भी, जिस सिचुएशन के लिए भी आप इस वीडियो में आए हैं। एक आपसे अनुरोध है कि शुरू से आखिर तक बने रहा कीजिए। वैसे तो मुझे ये लियोस को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन खैर जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए मैं बता दूं कि शुरू से आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक बात ही महत्वपूर्ण होती है। कोई एक चीज़ स्किप हो जाती है, फिर उसी की जो छाया है ना कमेंट बॉक्स में दिख जाती है कि इन्होंने वीडियो को ढंग से नहीं सुना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मंथली रीडिंग में मैंने कुछ एक कमेंट्स पढ़े थे, एक ही कमेंट था वो, इसीलिए हाईलाइटेड है कि अपनी बातें बताते हो, ठीक है ना, रीडिंग करने पे कम ध्यान रहता है आपका, तो आप मुझे ये भी बता देना कि अपनी बात मैं क्या बताती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता, हाँ कोई कोई वाक्यात, कोई कोई पर्सनल कंसल्टेशन के एग्जाम्पल्स मैं ज़रूर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को कनेक्ट करने में और समझने में ईजी हो, ठीक है ना। कभी कभी हमें वो शब्द नहीं मिल पाते, करेक्ट शब्द नहीं मिल पाते कि हम समझा पाए, क्योंकि देखिए हर कोई यहाँ पे अपने रिलेशनशिप के टेंशन की वजह से इस रीडिंग में है। तो मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि मैं जितना ईजी टू ईजी आपके पास डिलीवर कर पाऊँ और मैक्स टू मैक्स मैसेजेस आपको दूँ, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैसेजेस आपको दूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है ना। हालांकि सभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से ही आते हैं, लेकिन सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। तो कोशिश यही रहती है और आगे भी यही रहेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फील हुआ था उस मैसेज को पढ़ के, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ठीक है, ऐसे फील्ड में हैं हम जहाँ पे अच्छे बुरे दोनों ही फीडबैक मिलते हैं, और देखते हैं हम वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है या फिर उस मैसेज को इग्नोर कर देना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगी, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रिलेट करे, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ये वीडियो रहती है, ठीक है। तो देखते हैं 1 से 15 नवंबर के बीच में हमारे लियोस के लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का टच दूंगी, जिससे आपको, ठीक है ना, ये एक एडिशनल टिप कह सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो रहेगा मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आगे इस तरीके को कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। सभी देख सकते हैं इस वीडियो को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जैसे भी आप लियोज है, सिंह राशि है आपकी, ओके। फर्स्ट कार्ड इज अथॉरिटी, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में स्पिरिचुअल यूनियन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और कार्ड्स देखेंगे लियोस, कोई भी तरीके के आपको जेम स्टोन चाहिए, हीलिंग स्टोन्स चाहिए, या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए, यंत्र हो या फिर रुद्राक्ष हो,
नंबर गिवन है, जो कंसल्टेशन का नंबर है वही प्रोडक्ट्स लेने का भी नंबर है, ठीक है। और रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे न्यूमरोलॉजी के वीकली लव मीटर्स भी अपलोड करूँगी 27 अक्टूबर से, सॉरी मे बी, ठीक है, वीकली प्रिडिक्शन का न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो आप चाहे तो रीच आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी। मास्टरी, अथॉरिटी, मास्टरी, रिलेटेबल, लीडरशिप, अगेन होल्ड ऑन आपके हाथ में है, एंडिंग, ठीक है। मैं जो सोच रही थी वही है कि यहाँ पे अथॉरिटी ना लियोस आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे दबदबा बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक के लिए है। यहाँ पे 2 मैसेजेस है, मैं क्लियर कर देती हूँ। नर्चर, प्रॉस्पेरिटी, यस, आप प्रॉस्पेरिटी के, आप नर्चर के, आप पैम्परिंग के हकदार है। कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलती हूँ लियोस को कि आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहते हैं, पैम्परिंग रहते हैं, केयरिंग रहते हैं। होता यूँ है कि कहीं ना कहीं, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर है, मीन्स रेबेलियस, थोड़ा स्टबन और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स तभी कहा मैंने क्योंकि प्यार हो सकता है इस तरीके से, है ना, कि पल में ठंडा पल में गर्म। कैसे? जैसे कि सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ ना आपको खटपट लगने लगी चीज़ें, ठीक है ना, कुछ भी रेंज से बाहर जाने लगी चीज़ें, वहीं पे आपका क्या आता है कि थोड़ा सा वो ना ओवर पॉजेसिवनेस, ओवर केयरिंग में बदल जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है? ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अपने मोहब्बत में, अपने प्यार में बहुत कुछ डिलीवर किया, ठीक है ना, बिछ गए उनके लिए, सराखों पे रखा उनको, ठीक है। हो सकता है कि आप जाहिर ना कर पाते हैं, लेकिन जो एक पार्टनर को करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, वो सब कुछ आपने किया, ओके। आपकी जो इमेज है बाहर से इतनी सख्त है ना किसी किसी लियोस के लिए कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है हमेशा क्या लगता है कि आप ट्रिक्स करते हैं, आप प्लानिंग्स करते हैं अपने लव लाइफ में भी, ठीक है, तोल मोल के बातें करते हैं। अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है तो आप इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं कि जहाँ मतलब कि गलती आपसे हुई नहीं है, उनसे ही सारी गलती हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपोलोजाइज भी करते हैं, माफ़ भी करते हैं, खुद भी माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना। अगर आपको गिल्ट फील होता है उसके लिए भी उनको पूरा उसको कवर करने के लिए जो आपसे बन पाता है आप करते हैं, ठीक है। और दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं अगर लियो आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है, वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखिए, अगर प्यार की वजह से, पैसे की वजह से, पेंटिकल्स की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए, dedication is your craft is paying off, focus on improving your skills, refining your work, this is a time to build something meaningful and lasting through persistence। यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी कि अपने ऊपर वर्क करिए, साबित करके दिखा दीजिए कि जिसने भी जिसको छोड़ा है, अगर आपने उनको छोड़ा है, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं उनको भी बोल दूं मैं कि साबित करके दिखा दीजिए कि आप भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि किसी के सॉफ्टनेस को ना फॉर ग्रांटेड लिया गया है। देखिए, स्पिरिचुअल यूनियन होगा, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि प्यार में ऑथोरिटेटिवनेस नहीं चलती है, ठीक है। जहाँ पे आप बिल्कुल नम पड़ गए थे, मैं यहाँ पे दूसरे लियोस की बात कर रही हूँ। एक मैसेज जो मैंने पहले दिया, दूसरा मैसेज जो मैं अब दे रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने विजन से हट गए थे, ठीक है, मतलब कि लव लाइफ और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ को अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उसकी पूरी छाप आपके लव लाइफ में पड़ी, आपके रिलेशनशिप में पड़ी, ठीक है ना। आपको ऑथोरिटेटिवनेस वहाँ दिखाना चाहिए था, लेकिन आपका दिख गया यहाँ पे। वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि कहीं कहीं पे आपके या फिर मैं कहूँ कि आप खुद ही एक ऐसे पोस्ट पे है, लाइक HR है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, बड़े बड़े पोस्टों पे है, अथॉरिटी वाले पोस्टों पे, वो छाप आपके मोहब्बत में भी दिखाई दी, मतलब आपके रिश्ते में भी दिखाई दी। आई डोंट नो आज मेरे मुँह से मोहब्बत वर्ड ही क्यों बार बार निकल रहा है, मतलब कि आपके रिलेशनशिप में भी दिखाई दी, ठीक है ना। तो ये भी कारण बना है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एंडिंग का, कि देखिए, होंगे आप कहीं के बादशाहत, ठीक है ना। बादशाहत काम के जगह पे चलती है, वहाँ पे चलाना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। और वैसे भी लियो की जो ओरिजिनल जो पावर है वो तो बॉर्न लीडर होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखी जाती है, ठीक है ना। यही बात होती है कि देखिए, जैसे मैंने कहा 4 नंबर रेबिलियस, कभी कभी ना इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है बिहेवियर। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। मतलब कि
वहाँ पे चाहिए होता है कि कुछ टाइम के लिए ना उस सिचुएशन को छोड़ दो, लेकिन ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश है, तुम नहीं समझ रहे हो, हमारे अच्छे के लिए कर रही हूँ मैं, नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा समझाना समझना नहीं चलता है, कभी कभी फ्री होने देना भी ज़रूरी है। कि देखिए, अगर कभी कभी समझा रहे हैं ठीक है, लेकिन बार बार सिर्फ समझाने से ही रिश्ता चल रहा है तो ये कोई मैथ्स का सब्जेक्ट थोड़ी चल रहा है, गणित थोड़ी चल रहा है। मोहब्बत में गणित काम नहीं आता है। और वैसे भी मोहब्बत उनकी ही कामयाब होती है, रिश्ते उनके ही कामयाब होते हैं जिनके रिश्तों में गणित कमज़ोर होते हैं, जिनके गणित बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, बहुत कैलकुलेटिव माइंड में चलते हैं। अब इसने ऐसा किया तो मैं ऐसे कर दूंगी, ठीक है ना, अब ऐसे। तो आप यहाँ पे फिर कैसे सोलफुल कनेक्शंस की मतलब स्पिरिचुअल यूनियन की सोच सकते हो? क्योंकि जो स्पिरिचुअल यूनियन होते हैं वहाँ क्या मांगते हैं, मतलब कि एक अनकंडीशनल हर चीज़ में, चाहे वो बातों में हो, व्यवहार में हो, कैसे भी हो, खुला छोड़ना अपने प्यार को, अपने व्यक्ति को, कि खुला छोड़ दो पंछी को आसमान में, वो चला गया तो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, लौट के आया, और दुनिया में कहीं भी चला जाए वो आपके पास वो लौट के आए, इतना तो अपने ऊपर भरोसा रखो, वरना सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम गलत हैं, लेकिन हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, हमारे कुछ एक्शंस होते हैं जो उस वक्त के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, ठीक है ना। किसी को भूख लगी है लियो, उसे खाना ही दोगे ना, उसे ये थोड़ी समझाओगे कि दो हाथ मिले हैं। मान लीजिए कोई रास्ते में मतलब नीडी घूम रहा है, ठीक है ना, कोई नीडी घूम रहा है या घूम रही है, ठीक है, वो उसके हाथ पैर सब सलामत है, ठीक। तो आप उसको भूख लगी है, आप उसको क्या सिखाओगे उस टाइम पे कि भाई दो हाथ पैर मिले हैं, मेहनत करो खाओ, जो कि बिल्कुल सटीक बात है। लेकिन उस टाइम उसकी आत्मा क्या चाह रही है, उसका मन क्या चाह रहा है, मेरा पेट भर जाए किसी तरीके से, तो वो ज्ञान उसको काम नहीं आएगा। हालांकि बात आप सही कह रहे हो, लेकिन नहीं आएगा। तो सही मौके पे सही बात करना, मैंने बहुत धुरंधर देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट्स देखे हैं, ठीक है ना, लेकिन इंटेलिजेंसी का प्यार में रिश्ते में काम नहीं है ना, काम है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यही दिख रहा है, अ डिफ़िकल्ट चैप्टर इज़ क्लोजिंग, जहाँ पे बहुत ट्रायल किए यहाँ अपने, ठीक है। और वाइल दिस मोमेंट फील्स हैवी, बहुत हैवी फीलिंग होगी ये, ठीक है। इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ स्ट्रगल, कहीं ना कहीं। लेकिन पता है डिवाइन इसके पीछे का सीन क्या क्रिएट कर रहा है, कि आप जो इस रिश्ते को लेकर संघर्ष कर रहे थे ना, दिमाग से, दिल से, किसी भी तरीके से, इमोशंस से, फीलिंग्स से, तो बस वो ख़त्म करवा रहे हैं। आप तो ख़त्म कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म करवा रहे हैं कि बहुत थक लिया, बहुत लियो, रो लिया तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। ट्रस्ट डैट ब्राइटर डेज आर अहेड एज यू रिलीज द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ब्राइटर डेज आपका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका होल्ड खो गया था ना, एक मिमियाते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह, या इस तरीके से हो जाता है प्यार में, रिश्ते में, ठीक है ना, कि बस मुझे वो चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो उस हालात में आपको वो नहीं देख सकते, यूनिवर्स नहीं देख सकते। तो अब आपको अथॉरिटेटिव पोस्ट में आने का टाइम आ गया है, ठीक है। एक मैसेज मैंने दिया शुरू में, जो है इस तरीके के एटीट्यूड में, उनको कहीं ना कहीं इसको छोड़ना पड़ेगा, वरना यही एटीट्यूड इनका रिश्ता ख़त्म करेगा, ठीक है। एक है कि वही कि आपकी लीडरशिप जो क्वालिटी है, आपको कहीं ना कहीं अगर झुकने नहीं दे रही है, ठीक है, अपने आप को जाहिर नहीं होने दे रही है सामने वाले के सामने, ठीक है, वो ही कारण बनेगा आपके एंडिंग का। आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया है, डेफिनेटली आपने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन वही बिहेवियर, थोड़ा सा स्नीकीनेस, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है ना। देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल यूनियन है, इसके ठीक नीचे है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, 2-2 का है, कि देखिए यहाँ पे आपकी विशेष तो फुलफिलमेंट होंगी, लेकिन कुछ चीज़ों का अंत करने के बाद। अब इसके नीचे भी देख लीजिए कि सॉलिट्यूड का कार्ड आ गया है। आपको अब अपने सॉलिट्यूड से निकलना पड़ेगा। अगर आप किसी रिश्ते के एनर्जी में खुद को बांध के रखे हुए हैं ना, कि रिश्ता ओवर हो चुका है, वहाँ से निकलिए, ठीक है। अगर आपने आपका काम अफेक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की वजह से, लेकिन रिश्ता भी नहीं बचा, कहीं ना कहीं काम भी डावाडोल कर रहा है, मैं कहूँगी ये मास्टरी हासिल करने के लिए बहुत बेस्ट डेज है, ठीक है। तो एक्शंस आपको अपने लिए लेने पड़ेंगे लियोज, मैं यही कहना चाह रही हूँ, ओके। यू आर स्टेपिंग इनटू अ रोल ऑफ विजन एंड अथॉरिटी, लीड विद इंटीग्रिटी एंड इंस्पायर अदर्स थ्रू योर एक्शंस। योर एबिलिटी टू सी द बिगर पिक्चर विल ब्रिंग सक्सेस। स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज एज यू गाइड दोज अराउंड यू, ठीक है। कि आप झुक रहे हैं, ठीक है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत करने के उससे,
कि ये नहीं कि आप गलत फैसला ले लें, ठीक है, कि एक गलत लेसन जा रहा है। ये लियो तो हमेशा मतलब इंसाफ करता है, ठीक है ना, सही को सही गलत को गलत, चाहे वो अपने ही लिए क्यों ना हो। आज क्या हो गया, और एक मैसेज जो मैंने दिया कि इस लीडरशिप क्वालिटी की वजह से ही कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में गलती हो रही है, अपने किसी डिसीजन में आप बहुत स्टबन हो रहे हैं, वो रीज़न बनेगा आपके रिलेशनशिप का एंड होने का। ओके, वो लेकिन बहुत कम लोगों के लिए होगा। नर्चरिंग का टाइम है, यू प्रोवाइड केयर एंड स्टेबिलिटी, ब्लेंडिंग प्रैक्टिकलिटी विद अबंडेंस, योर नर्चरिंग एनर्जी क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी। ठीक है, यहाँ पे साफ पता चल रहा है लियो, आपको इस टाइम पे खुद के प्रति नर्चर करने का, आपके साथ आप ही जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको सेल्फ केयर एंड अपने माइंड के स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, तभी आप कुछ सही डिसीजन बना पाएंगे। स्पिरिचुअल यूनियन साफ दिखा रहा है यहाँ पे कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है आने वाले समय में, ठीक है ना, आने वाले समय में आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं थी, लाइक आपके लुक्स को, आपके थॉट्स को, कि तुम ऑर्थोडॉक्स सोचते हो, अगर इस वजह से आपको कोई छोड़ के गया है, छोड़ के गई है ना, तो आपका परफेक्ट वन आपको अगले 4 महीने में मिल जाएगा या मिल जाएगी। आपको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ, यहाँ पे जो भी मैसेजेस आए हैं बोथ साइड की एनर्जी है, ठीक है। अब हम टैरो से चेक करेंगे आपके लिए थोड़े से कार्ड्स। अब देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं मास्टरी को ही शो करता है कि देखिए एक ही तरीके के पैटर्न को बार बार रिपीट ना करें, ठीक है, क्योंकि आपने एक ही तरीके के पैटर्न को रिपीट कर करके अपने रिश्ते को ठीक किया है, मतलब कि कोशिशें आपकी तरफ से ज़्यादा रही हैं, ठीक। तो अब अगर एंड हो रही है ना चीज़ें, उसे एंड होने दीजिए, क्योंकि ब्राइटर डेज तभी आएगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा। आप थोड़ा सा एहतियात तो रखिए। सबसे पहले आपके लिए कार्ड देख लेते हैं। आई नो आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा सा आपको ना लगाम को ढीला छोड़ना पड़ेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, एंडिंग को दिखा रहा है, यहाँ पर भी एंडिंग को ही दिखा रहा है। द वर्ल्ड, ये भी एंडिंग को दिखा रहा है लियो। 4 ऑफ कप्स, काफ़ी प्रयत्न किए हैं आपने, काफ़ी प्रयत्न किए हैं लियोज, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं नहीं कर पाए आप, नहीं बचा पाए रिश्ते को, मतलब अधर में अटका हुआ था, बीच भंवर में अटका हुआ था। आप प्रयत्न बहुत कर रहे थे, पुरानी बातें सब कुछ आपको बहुत याद आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना इन सब में भी महसूस होता होगा, आप देखिएगा कि कि पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस टाइम पे आप। क्यों? क्योंकि आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि आपको बहुत आहत कर रही हैं चीज़ें। दैट्स वाई द रीज़न ना मैं कह रही हूँ कि एंडिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपने जितना ठीक करना था, जितना कंट्रोल करना था, ठीक है ना, आपने किया, लेकिन अब नहीं। मुझे यहाँ पे देखिए लियोज, आपकी साफ साफ एनर्जी दिख रही है कि आप तो कंप्लीशन की तरफ है, आपकी तरफ से हो गया, ठीक है ना, गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक एंडिंग को एक्सेप्ट करके ना अपनी अथॉरिटी में वापस आ रहे हैं, अपने इमोशंस का होल्ड ऑन अपने हाथ में ले रहे हैं कि मुझे किसी के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना है, ठीक है, चेज नहीं करना है, मुझे अट्रैक्ट करना है, ठीक है, नो मैटर्स कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे 1 से 15 तारीख के बीच में ना, मतलब नेगेटिव ईगो के साथ नहीं दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिख रहे हैं कि भाड़ में जाए सब कुछ, आप अपने ऊपर काम करेंगे। मास्टरी का कार्ड आया है 2-2 बार, अपने ऊपर काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन अपने ऊपर, कि ठीक है मुझसे गलती हुई है, मैंने मनाने की कोशिश की है। अब अगर जैसे मान लीजिए नो कांटेक्ट चल रहा है, आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन सामने से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा रिस्पॉन्ड, अब वो आएगा, वो आएगी, तब तक मैं वेट करूंगा। और वेट करूंगा ये नहीं कि हर बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, कॉल आ रहा है कि नहीं, आप पूरी तरीके से अपने अथॉरिटी में हैं, ठीक है ना, कि किसी को मुझे कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अब इस तरीके से गिरगिराहट की तरह नहीं, मतलब किसी को ऐसा लगे कि मैं गिरगिरा रहा हूँ या गिड़गिड़ा रही हूँ, इस तरीके से मैं नहीं रह सकती, ठीक है ना, अपनी उस पहचान में वापस आ रहे हैं जैसे पहले थे, इस रिश्ते में शुरू में थे और पहले थे। लियो की एनर्जी में आ रही है, साफ कहूँ तो मैं, ओके। और अपने पैसों के ऊपर, पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा।
प्रूव भी करके दिखाएंगे आप, बहुत ग्लो और शाइन भी करेंगे आप। कहीं पे तो आप मुझे नो कांटेक्ट ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं, ठीक है। किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे, किसी किसी का लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे मिलना, मुलाकात करना, इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यस, कार्ड्स चेक करते हैं थोड़े से। मैरिड लाइफ में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी देखिए मुझे दिख रहा है कि देखिए अगर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन है, बहुत आघात, बहुत आहत हुए हैं आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के बिहेवियर से, और पूरी कोशिश की है इन्होंने कि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ गलती दोनों की होती है, गलती दोनों की होती है। अगर रिश्ता बिल्ड करने में दोनों का हाथ होता है तो गलती भी दोनों की होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बहुत आहत हुए हैं, बहुत आघात पहुँचा है कि ठीक है मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई है, लेकिन इतना भी क्या, इतना भी क्या यार, ठीक है ना। तो तभी मैंने कहा कि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे साफ साफ दिखाता है कि लियो अपनी एनर्जी में आ रहे हैं इस टाइम पे, कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। मेरी एक समाज में भी इमेज है, स्पेशली जहाँ पे मैंने कहा कि जो बड़े बड़े पोस्टों पे वर्क कर रहे हैं, मैनेजर है, एचआर्स है, सीनियर मैनेजर है, ठीक है ना, एडवोकेट्स है बड़े बड़े, पुलिस है, ये सब जो भी हायर पोस्ट पे है, इसका असर आपके दिमाग में इतना पड़ा है ना, आपको लग रहा है कि बेशक ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे अगर मैंने इन चीज़ों को स्टॉप नहीं किया ना तो कहीं ना कहीं मेरे पोस्ट पे, मेरे वर्क पे बहुत असर पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि अपनी उस इमेज को मेंटेन करेंगे आप, क्योंकि या ये कहूँ कि दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा काम करेगा आपका यहाँ पे, कि आंखें बंद नहीं होगी कि एक तरफ तो ख़राब चल ही रहा है, दूसरी तरफ मैं ख़राब नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे पड़ने लग रहा है आपके काम, करियर, फाइनेंस, इन सब चीज़ों में, ठीक है। और डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन लव आपके साथ है। आपको कुछ ना कुछ अनजानी शक्तियाँ महसूस होंगी अपने आसपास कि ठीक ठीक टाइम पे आपको ठीक ठीक एडवाइस मिलती जा रही है, और कुछ हो या ना हो, ओके। तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा ईगो क्लैश की भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर ईगो को, जिनके बीच में ईगो क्लैश की प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए कह रही हूँ कि ईगो क्लैशेस को अगर छोड़ के आगे बढ़ा जाए, स्पेशली मैरिड लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ ठीक हो सकती है, ठीक है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इन एंड आउट चल रहा है, ठीक है, मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि देखिए यहाँ पे अब ये जो टाइम है ना, टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यूनियन की मांग कर रहा है, कि रूह से रूह का कनेक्शन, और वहाँ पे ये ब्लेम गेम नहीं होते, माइंड गेम नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल चीज़ें चलती हैं। तो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखना, पार्टनर की बातों को समझना और अपनी बातों को ढंग से समझाना, दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। आधी बात जुबान पे, आधी बात पेट में, ऐसे नहीं काम चलेगा। साइन बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, जेमिनाई। और अगर आपकी सैटर्न की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या आपके 7th हाउस में या आपके पार्टनर के 7th हाउस में सैटर्न है, तो उनके लिए डीले रहेगा। अगर स्पेशली 7th हाउस में पार्टनर के सैटर्न है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं और अगर उनको कुंडली का पता है अपने, तो देखिए अपने जिम्मेदारियों से जो भागते हैं 7th हाउस वाले, सैटर्न वाले, तो कहीं ना कहीं कर्मा उनका आगे भी कैरी होता है। तो इसीलिए होता यूँ है कि थोड़ा सा भी सिचुएशन हार्ड हो जाती है ना, तो भागते हैं ये लोग कि नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। डिटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं ये लोग। तो जब जहाँ पर भी आपके सैटर्न बैठा होता है ना, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, वरना वो चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कहीं और का कहीं और निकलता है, कहीं का किया कहीं अवश्य तो मिलता ही है, सुना है ना, वही चीज़ है। डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 21, 10, 1, 3 एंड 4। 10-10 आ गया है कि देखिए यहाँ पे जिसके साथ भी ये धोखा, बिट्रेयल हुआ है, इसको ख़त्म करके एक स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जहाँ पे देखिए मैरिड लाइफ में ये मुझे ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। कुछ तो ख़त्म होगा, मेक प्रॉमिस, एक्सपेक्टेशन, यस, मैसेजेस का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम भी आपको चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी लियोज़ दिख रहे हैं मुझे मैरिड लाइफ में आपके, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज विद इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। यहाँ पे एक ब्रेकअप, एक सेपरेशन मुझे ऐसा भी होता हुआ दिख रहा है कि देखो साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ तुम्हारे और मेरे बीच में एक फ़ोन कॉल की सिर्फ दूरी होगी। जब भी तुम्हें मेरी याद आए बस एक फ़ोन कॉल घुमा लेना,
ठीक है। तो कुछ प्रॉमिसेस लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। आप कहीं ना कहीं किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पार्टनर के बिहेवियर की वजह से, पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आपने उन्हें काफ़ी बार वार्न किया है। आज यूं ही नहीं आप इस अथॉरिटी वाले जगह पे आए हैं, कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर की वजह से, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, स्नीकीनेस, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर किसी की तरफ से तो है। उनको बार बार आपने वार्न किया, ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, कुछ भी सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी बात। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपके दिल से उनके लिए मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हैं। उनके और आपके बीच में सिर्फ एक मैसेज की दीवार है, जहाँ उन्होंने माफ़ीनामा अपना रखा नहीं कि आप वहाँ उन्हें माफ़ कर देंगे। वेट कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से एक्शंस तो मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लेते दिख रहे हैं कि ये एक एटीट्यूड रहेगा कि सच में ही अगर मेरी मोहब्बत में ताकत है, मेरे प्यार में ताकत है, तो तुम ज़रूर लौट के आओगे। देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ का। लियोस के पर्सन की तरफ से क्या कुछ है, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एनर्जीज सब देखेंगे यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या सोच रहे हैं इनके दिमाग में, क्या चल रहा है आपके लिए। अगेन ये कार्ड आया है यहाँ पे, यस, एक कॉम्प्रोमाइज़ बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा। ये दूर से देख रहे हैं कि भाई आप तो पैसा कमाने में लग गए हैं। जहाँ आप पहले प्रयास कर रहे थे, इनकी तरफ मूव ले रहे थे, एक्ट ले रहे थे, अब आपका ध्यान बहुत कम है, बहुत कम। 1 से 15 तारीख के बीच में तो बहुत कम। रिमिनिसिंग, पुराने पलों को तो ये भी बहुत याद करते हैं, कह नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये भी बहुत। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके साथ या अगर किसी और के साथ भी इनकी शादी हो गई है, ठीक है ना, और आपके रिश्ते को ब्रेक हुए हुए 10 हफ्ते हो गया है या 10 महीने हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको गिल्ट है। आपने इन्हें बहुत क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की होगी, रोकने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने किसी डिसीज़न में अड़े रहे। लेकिन आज इनके पास फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन आपको भी बहुत मिस करते हैं। वहीं पे अगर सिंगल है, ये भी, आप भी सिंगल है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि ये आपके साथ पुराने सारे पलों को याद करते हैं। अगर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आउटिंग वगैरह हुई है, मतलब कि आपके इनके फ्रेंड्स साथ में गए हैं आप लोगों के, या फिर किसी के भी फ्रेंड्स दोनों की तरफ से के साथ में गए हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं कि और कुछ हो ना हो, मतलब जिस भी वजह से प्रॉब्लम हुई है, इन्हें एक गिल्ट है पुराने पलों को फिर से जीने का, फिर से याद करने का। मतलब कि याद तो बहुत आती हैं, लेकिन कुछ बाउंड्रीज ऐसी क्रिएट हो गई है ना, जहाँ पे ये आपकी तरफ एक्ट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और शादीशुदा लाइफ में अगर मतलब कि सेपरेशन चल रहा है या फिर वर्स से वर्स सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है, ट्रायो में किन्हीं 2 लोगों से ये जिक्र कर रहे हैं अपने इमोशंस के बारे में। अगर ये किसी और के पास चले गए हैं या फिर ये 2 पर्सन से डील कर रहे हैं, लाइक आपसे भी और किसी और से भी, कहीं ना कहीं ये दोनों में अब डिफरेंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये गलती करके भी आपकी तरफ से एक्शंस का वेट कर रहे हैं, ओके। किसी किसी के लिए ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना सिर्फ लगता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पोस्ट की छाप ना रिश्ते में भी दिखाई देती है, कि जब भी बात कर रहे हैं तो ठीक हो, कैफी हो, ठीक है, उसके बाद सारी काम की बातें करने लग जाना, इधर उधर की बातें करने लग जाना। तो कहीं ना कहीं ये भी उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आगे भी चलती रही तो मतलब ये थोड़े से रोमांटिक काइंड ऑफ दिख रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले दिख रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा फिर। मेरा नेचर और लियो का नेचर तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देने वाला और मटेरियलिज्म चीज़ों की तरफ ध्यान देने वाला ज़्यादा देख रहे हैं ये, तो देखिए लियो थोड़ा सा, ठीक है ना, कि ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि लियो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं, ठीक है, हार्ड वर्क भी बहुत करते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, जो रोमांस मैं चाहता हूँ एक पार्टनर में या चाहती हूँ, वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, ओके। वहीं पे अगर आप मैरिड है तो वहाँ पर भी ये सोच रहे हैं कि लाइक आपके शादी को हो गए हैं 10 महीने 10 साल, कि ये पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं कि पुराने पल में आप किस तरीके से इनके साथ हर चीज़ें शेयर करते थे, इनके लिए मतलब एफर्ट्स लेते थे, लेकिन वो चीज़ें आज गायब है। आज सिर्फ पैसा, खर्चा, सेविंग्स, बच्चों का फ्यूचर, ये फ्यूचर, उससे रिश्ता निभाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, इन सब में ही
उलझ के रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिस करते हैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। साइन बता देती हूँ आपके लिए मैं, ये कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। 10-1-3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। न्यू रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैसेजेस में बहुत ज़्यादा नॉटीनेस सी दिखाई दे रही है। ओके। सेल्फ फीलिंग, खुद की सेल्फ फीलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है ये। आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके रहने ना रहने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डीप डाउन ये आप पे डिपेंडेंट है। येस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। पॉजिटिवनेस, ठीक है, बहुत कुछ प्रोक्रेस्टिनेट करना। मैंने जैसे कि कहा कि आपके साथ बिताए हुए हर एक पलों को याद करते हैं, आपके साथ जो भी कमिटमेंट हुए हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है ना, बच्चों तक के नाम सोच लिए थे, इस तरीके की चीज़ें बहुत मिस करते हैं। लेकिन दिखाते नहीं हैं। वहीं पे साइड बाय साइड ही अपने सेल्फ हीलिंग पे फोकस्ड है अभी, कि आपको लग रहा है कि अगर ये इतना ही प्यार करते हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं मेरी तरफ, ठीक है ना कहीं इनका ध्यान अभी सेल्फ हीलिंग पे है। तभी तो इतना ज़्यादा सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ की बात होती है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद ही हील नहीं होगा तो दूसरे को क्या प्यार डिलीवर करेगा, वो क्या प्यार शेयर करेगा, क्या फीलिंग्स दिखाएगा, वो कुछ भी नहीं दिखा पाएगा। थोड़ी सी बातें करके कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ाहट सी दिखने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट होगा, लेकिन कब? जब ये सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, ये टाइम है थोड़ा सा ढीला देने का। लियोज पॉजिटिव है आपको लेकर, किसी किसी के लिए ये भी बात रहेगी। गिल्ट भी है कि इन्होंने ना आपको ऐसे दिखाया होगा, गुस्सा दिखा के कोई बात बोल दी होगी, लेकिन उस गुस्से के पीछे ना पॉजिटिवनेस था। ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। इवन आप किसी दोस्त से भी बात करते होंगे ना, उनको कहीं ना कहीं चिड़ सी होती है, जलन सी होती है, ठीक है, कि खुद भी टाइम नहीं देते होंगे, लेकिन ये चाहते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे लगे रहे, आपका जो ज़्यादा टाइम है इनके पीछे चला जाए, ठीक है ना। इतना ज़्यादा आपको बाहर की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे ही आपका ध्यान कहीं और जाता है, बेशक फ्रेंड्स में, इवन सेम जेंडर में ही, इनको लगने लग जाता है कि इनका होल्ड, इनका कंट्रोल शायद आपके ऊपर से जा रहा है, कि मैं जब लियो के साथ हूँ तो इसे किसी और की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आपका हद से ज़्यादा किसी के साथ क्लोजनेस बढ़ाना, आपका हद से ज़्यादा किसी के साथ मुस्कुरा के बात करना, कहीं और टाइम देना, इनके मैसेजेस का टाइम पे रिप्लाई ना देना, इनको थोड़ा बहुत इनसिक्योर करता है। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे कुछ मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे, और फिर एक्शंस देखेंगे, एंड लास्ट में एडवाइस। आई कांट बिलीव यू आर रियली गोन। इनको यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, आपने बार बार एफर्ट्स लिए होंगे, लेकिन आप थम गए होंगे कि मुझे चेज नहीं करना है, मुझे अट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बेयर माइन। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की मांग है। आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। देखिए अभी यहाँ पे रिमिनिसिंग का कार्ड आया था, अब यहाँ पे आ गया आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, चाहे कुछ भी है सिचुएशन, लेकिन याद ये भी आपको करते हैं जो भी टाइम्स आपने एक दूसरे के साथ शेयर किए थे, और ये किसी ना किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर रहे हैं। आई फेल हार्ड फॉर यू एंड दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। अब आपके लिए एक एडवाइस देखते हैं, एडवाइस में क्या है। पॉजिटिव चेंज, देखिए मूवमेंट तो पॉजिटिव तरफ ही है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ। अगेन यहाँ पे देखिए ऑथोरिटी का कार्ड आया था, यहाँ पर भी क्या है कि देखिए अपने साथ जस्टिस कीजिए लियो, जिन्होंने ना रिश्ते में पूरी तरीके से खुद को न्यौछावर कर दिया था, ठीक है। कहीं पे है ये मैसेज कि एक दूसरे के साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं पे है कि ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ, कि किसी के सामने ना क्लिंजी बन के मत रहिए, ठीक है। गलती हो सकता है कि आपने अपनी गलतियों को सुधारने की बहुत चेष्टाएं की हैं, लेकिन अब इनफ इज़ इनफ। अब टाइम है थोड़ा सा अपनी लियो एनर्जी को बरकरार रखिए। मैं ये नहीं कह रही गुस्से में आ जाइए, एटीट्यूड दिखाइए, ईगो दिखाइए, क्योंकि कुछ लियोस की एनर्जी यहाँ पे ईगो वाली दिख रही है मेरे को, तो जो नहीं है इसमें वो ना जाए, ठीक है। बस अपने तरफ अपना ध्यान आकर्षित करिए, खुद के साथ जस्टिस कीजिए कि मैंने कर ली कोशिश, अब मुझे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो एसेंड, इवोल्यूशन एंड फ्री स्पिरिट की तरह रहिए, ओके। जंबल थॉट्स, द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, confusion, anxiety and escape.
अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक्शंस का कार्ड निकालूंगी कि आने वाले टाइम पे क्या है नहीं है, एंड फिर हम यहाँ पे आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल चेक करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है, थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर। एक्शंस देख लेते हैं लियो 1 से 15 के बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कम्युनिकेशन, एक्शंस, सबकी डिमांड है, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी चीज़ें होल्ड ऑन की हुई है ना, उसके ठीक नीचे सन का कार्ड है। होल्ड ऑन की हुई चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, खुद की हीलिंग पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, रैपिड एक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर तो मुझे आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, तो चांसेस है कि एक्शंस हो। ओके, ट्रैवल करके मिलने आना, ये सब है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली बता देती हूँ। देखिए 1 से 15 तारीख का जो समय है लियो, इनर रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस का है। इस समय सिंह राशि आपको सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो किसी के इरादों की हो या खुद की गलतियों की। जो लोग नो कांटेक्ट में या लो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, उनके लिए यह समय साथी के इमोशनल सिग्नल्स और इनडायरेक्ट साइंस पकड़ने का रहेगा, पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। मैरिड है, कमिटेड कपल्स के लिए भी छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, लेकिन जो यह समय है, यह जो इमोशनल क्लियरिंग प्रोसेस का टाइम पीरियड है, यही कहूँगी मैं, कि आप महसूस करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्लीन स्लेट की तरफ ले जा रहा है, यानी पुरानी शिकायतें ख़त्म करने का और उन्हें हील करने की दिशा में। ओके, आपको ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में महसूस होगी। फ्यूचर क्या है कि देखिए इस अवधि के अंत तक, लगभग 14 to 15 नवंबर के आसपास, आपको यह समझ में आएगा कि रिश्ता किस दिशा में जाना चाहिए। जिनका संबंध सच्चा और सोलफुल है, वे अपने साथी की तरफ से सबल कमबैक और इमोशनल वार्मथ महसूस करेंगे, और लेकिन जहां रिश्ता सिर्फ ईगो और एक्सपेक्टेशन पर टिका था, वहां डिस्टेंसिंग बनी रह सकती है। ओके, कहीं ना कहीं 15 नवंबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो मैं बनाऊंगी रीडिंग, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पर अभी बता दे रही हूँ कम्युनिकेशन और क्लैरिटी की, ठीक है। कि यह समय मैरिड पर्सन्स को भी ये सिखाएगा कि रिलेशन को सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस से संभालना है। अब देखिए नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए अलग से मैं मैसेज दे दूँ। व्यक्ति आपको अब भी याद कर रहा है, लेकिन यह किसी इनर कन्फ्यूजन या गिल्ट में फंसा हुआ है, ठीक है। और आपको किसी सिग्नल या सिंक्रोनिसिटी लाइक्स सॉन्ग्स, ड्रीम्स, सडन मेमोरी के रूप में कनेक्शन महसूस हो सकता है। कम्युनिकेशन आने की संभावना 15 के बाद बढ़ेगी, इसीलिए फिलहाल काम रहना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर जस्टिस करना है। बार बार इस वर्ड को मैं रिपीट कर रही हूँ लियोज। यह समय इमोशंस को समझने और पुराने आर्ग्यूमेंट्स को हील करने का है, ठीक है। फॉर मैरिड एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए मैं बता रही हूँ। साथी की ओर से थोड़ा सा ठंडापन महसूस हो सकता है, कोल्डनेस सा आपको लग सकता है, ठीक है। कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड बातों में भी इतनी गर्मजोशी नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। कोई क्लैरिटी अगर आपकी तरफ से उनको नहीं मिल रही है तो वो क्लैरिटी चाहते हैं। ओके, सुनने की क्षमता बढ़ाए, रिश्ते में कंपटीशन नहीं कंपैशन लाए लियोज, ठीक है। ब्रोकन कनेक्शंस के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। डाइवोर्स हो चुका है उनका, जिनका, और या फिर डाइवोर्स की स्थिति जैसी बनी हुई है, ये समय क्लोजर लाने वाला हो सकता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड आपके दिल से पिछले बंधन का कार्मिक लेसन निकालने आया है। ओके, जिनका डिवोर्स हो चुका है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, अतीत को सम्मानपूर्वक जाने दे, ठीक है। होपफुली दिसंबर तक कोई नया सच्चा सोल कनेक्शन प्रवेश कर सकता है। आपने यहाँ पे भी देखा था कि स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया था, ठीक है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं रहने का, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको छोड़िए। ओके, तो क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें। इस समय ह्यूमिलिटी ही प्रेम की कुंजी है। आपके लिए अफर्मेशन रहेगी लियोज, मैं अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करती हूँ और प्रेम को स्वतंत्रता देती हूँ अथवा देता हूँ। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो का ये मिक्सचर आपको कैसा लगा। इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए या जैसे पहले चल रहा था वैसे करना चाहिए।